गणपते नमः। सबको बोलना है एक साथ, पहले सुने फिर बोले। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। अब इसी उंगली को जहाँ कंठकूट में यहाँ नीचे गड्ढा है वहां पर रखिए, आंखें बंद रखें, कमर सीधी और ध्यान से सुने। ये हमारा विद्या का केंद्र है। माँ सरस्वती का वास यहाँ पर है। माँ सरस्वती विद्या की दात्री है और हमें विद्या चाहिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार से उंगली की टिप रखकर माँ सरस्वती का ध्यान करिए। उनके श्री चित्र को उंगली की टिप पर लेकर आइए और शांत मना होकर पहले सुनी फिर बोलना है। ओम श्री सरस्वती नमः। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रातः काल के वचन भगवान शिव कहते हैं कि जो विद्यार्थी, जो बालक प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर के वो विद्यार्थी जीवन में उन्नत होता है। किसके वचन है ये? भगवान शिव की। और माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिन विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो कहें, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, उसको कभी छोड़ो मत, उसको कर डालो। भगवान कहते हैं क्यों? माता पिता और गुरु आपके हित की बात करते हैं, आपको अहित की बात नहीं करते। तो वो जो कहें उसको कर डालो। ये भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, रामायण जी को सामने रखकर। और तुलसीदास जी ने यही बात श्री रामचरितमानस में कही। तो शास्त्र का वचन है बेटे बेटियां, अगर आप माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हो, जो वो कहते हैं आप कर डालते हो, कर दीजिए। चाहे नुकसान भी हो जाए तो भी कर दीजिए, उसमें भी कोई ना कोई भलाई है। उनकी अवज्ञा मत करो, उनके चरणों में प्रणाम करो और उनके सामने कभी सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम उन देव की उपासना करेंगे जो सर्वदेवों में प्रथम पूजनीय है, विघ्नहर्ता है और सभी शुभ कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। इन्होंने ही इन दिनों में अपने माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन कर विश्व मानव को मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पावन संदेश दिया। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ही ईश्वर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपने
जिन गोविंद की ओ बताए। आइए हम सब मिलकर उनकी वंदना करें। इस पावन कार्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। शाम शीतवार कर मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। तिलक करिए अपने माता पिता को। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति आराम न से लगाए रखिए, विश्ववेदाः, नहीं लगाए रखिए थोड़ी स्वस्ति देर। न सारिषु अरिष्टनेमि, जय। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत सुंदर। माता पिता के सिर पर पुष्प है इसमें। पुष्प एवं अक्षर चढ़ाएं। पुष्प और चावल होंगे। उन्हें फूल माला पहनाएं। पुष्प और चावल हम एक पर रख दीजिए। आप नीचे थाली नीचे रख करके माला पहनाइए प्रेम से। दोनों हाथों में पकड़कर माला पहनाओ धीरे धीरे। दीपक नहीं जलाना, अभी बैठ जाओ बेटा, हाथ जोड़कर बैठ जाओ। मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं। भारत पुण्य धरा की महिमा विद्याधर शुभ नाम में। भारत पुण्य धरा की महिमा विद्याधर शुभ नाम में। नीचे बैठ जाओ। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। अब बच्चे अपने अपने स्थान पर हम खड़े हो भी अपने जाएं। माता पिता की जो पूजन कर रहे हैं वो परिक्रमा करें। खड़े हो जाइए। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। दाएं से बाएं अपने माता पिता की परिक्रमा करिए। हाँ, अब ऐसा लग रहा है सबको, बैठे लोगों को तो तालियां बजाने के लिए। क्या बात। ओम, ओम। ओम, सबको हाथ जोड़ दो। जय हो। धीरे धीरे, दोनों नहीं। बेटा उल्टी लगा रहे हो। इधर से इधर उल्टी करो, उल्टी कर दो। बेटा आप भी उल्टी कर रहे हो, सीधी करो, उधर से करो। इसके बाद माता पिता को झुककर थाली में दीपक जलाकर आप दीपक जलाओ। माता पिता की आरती। आरती करेंगे अपने माता पिता की। ब्रह्मा एक ज्योति दीपो हरते पापम ओम
मेरे भगवान में लक्ष्मी में और अल्लाह जिसको भी मानते हैं मेरे माता पिता है उनके चरणों में प्रणाम है आरती करो प्रेम से लो बटन फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक व अक्षत रखी और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाई। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं सारी खुशियों के फूल उन्हें डाल दें। हाथों पर बैठे बैठे देखिए शांत मतलब बैठो। पूज्य बापू जी का दिवस यही प्रेम है उदय करना जो आपके पास है माता पिता इनको प्रेम करो, इनको गले से लगाओ। इसकी में आवश्यकता है, नहीं तो संसार जोड़ देगा अपने साथ में। और जोड़ दिया है वैलेंटाइन के याद है इनके, लेकिन माता पिता का इसको पता ही नहीं।
दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ। कब? जब जन्म दिया तुमने मुझे। माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरे अपनी दिया भी तूने बाई है। ओ खूब गिरने में सोती और हमें सुख में सुनाया हो माँ। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। बैठ जाइए। और ये बेटे बेटियां इनको आप 5 सेक्टर जगत की अग्नि में धकेल दीजिए, या अपनी सनातन संस्कृति को उन्नत करते रहे तो माँ पार्वती से बदलवा। ये हमारा रात के हाथ में। ओम मुझे दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माँ तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बड़े भाग्यवान है दुनिया में प्रेम करो अपने माता पिता को इधर उधर न देखो, आगे बंद करे सब और हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठो और उनको एक वंदना करो जो अभी चल रही है सब। जब से जग में आया बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार बताया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना किया है, मुझे अपनी रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत
से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप ये प्रेम जब छलकता है ना तो हृदय को एक दूसरे के मिला देता है। हाँ बेटे बोलो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। ओम ओम, डरो मत। मुझे बहुत अच्छा लगा अपना नाम क्योंकि बताओ। मेरा गुड्डन क्लास 5 हाँ अपने अध्यापक को माता पिता की माइक आगे करो। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सहारनपुर में लाइव हो रहा है आपका कार्यक्रम, YouTube आश्रम सहारनपुर के नाम से है। आप अपने घर देखना इसको। नारायण होता है, कोई बात निकलने दे, कुछ नहीं होता। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? आपको इस दुनिया में लाते हैं और आपके लिए खून बहाते हैं, सब कुछ करते हैं बेटा, आपको बड़ा करते हैं, आपके लिए जीते हैं, सब कुछ है। उनका आदर नहीं करोगे तो किसका आदर करोगे? उनका आदर करना आपका कर्तव्य है। आप उनका आदर करें, उनकी शिक्षा, उनकी बात माने, सुने, ठीक है बेटा। और अपने गुरुजनों का भी आदर करें। वो आपको दुनिया में लेके आते हैं और वो आपको आगे ज़िंदगी कैसे जीनी है उसका रास्ता बताते हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं, समाज में जीने का रास्ता बताते हैं। तो सभी बच्चों को वैसे तो अपने से जो बड़े हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, सबका आदर करना चाहिए, लेकिन माता पिता और गुरुजनों का आदर तो सर्वप्रथम बनता है बेटा, ठीक है। और उनका आदर करना भी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है बेटा, कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, अपने गुरुजनों का आदर नहीं करता, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो उनका आदर करेगा वो जीवन में उनकी बात सुनेगा, वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो अनुभव उनके पास है वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे और सही रास्ता बताएंगे, और आप उस पर चलोगे तो 101% आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इसी के बाद मैं अपने सब समाप्त करता हूँ बेटा, धन्यवाद। सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और जो भी वो आपको कहते हैं उनका कहना माने, और कभी भी उनकी बात को ना टालें, क्योंकि पेरेंट्स अनमोल है हमारे लिए। जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखिए उन्हें कैसा फीलिंग आती है। तो जिनके हैं वो रिस्पेक्ट करें और अच्छे से उनकी बात माने। पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, है ना। अपने पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बने, उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो कभी भी उनका कहना ना टालें, हमेशा उनकी बात को सर पे रखें और हमेशा माने, ठीक है। थैंक यू। मेरी तरफ से नमस्ते। आज जो ये मातृ और पितृ पूजन दिवस मनाया गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इससे हम जो अपनी संस्कृति को भूल गए थे बच्चों को देना, और जो हम भी कभी कभी करते करते भूल जाते हैं बहुत कुछ, क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें पुराना याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पुराना है तभी उस पर आगे टिकता है। तो इसलिए हमें हमारा जो पुराना है, माता के बारे में, पिता के बारे में, गुरु के बारे में, तो वो बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि हर स्कूल में, हर बुक में यही लिखा होता है कि माता भी पूजनीय, पिता भी पूजनीय और गुरु भी, क्योंकि इन तीन से ही हमारा जो है ना संसार शुरू होता है। जब हमारी माता हमें सिखाती है कुछ तभी हम सीखते हैं। स्कूल भी हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी माता से सब कुछ सीखते हैं और पिता से सीखते हैं। फिर जब वो हमें स्कूल में भेजते हैं, विद्यालय में, तब हम स्कूल और गुरु के बारे में जानते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। इसके लिए हम अपने बच्चों को उनको धार्मिक पुस्तक पढ़ने की शिक्षा दें, क्योंकि हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं
वही हमारी संस्कृति को सबसे अच्छा बताती हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ के हम सीखते हैं, क्योंकि बहुत बातें हम नहीं सुन पाते आजकल। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस चीज़ों में चक्कर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर एक किताब है, उसे अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो कई को बताता है और उसके ध्यान में बहुत समय तक रहती है, जिससे वो अपने अनुभव दूसरों को बता सकता है और बच्चा सीखता है। क्योंकि हमने भी बहुत सारी बातें नहीं अगर सुनी अपने माँ बाप से, लेकिन हमने किताबें पढ़ी तो उसमें हम जान गए कि हमारे माँ बाप का स्थान कितना ऊंचा है। हमने धार्मिक प्रोग्राम देखे तो उसमें हम जान गए कि हमारे माँ बाप का, हमारे गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना उच्च है। क्योंकि अगर यही नहीं होते तो हमारे लिए संसार कभी नहीं होता। तो इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अगर हम ना उनके अनुसार करें तो पहले उनका सुने जरूर, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, तभी वो आपसे कुछ कह रहे हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब बच्चे धार्मिक पुस्तक जरूर पढ़ें, सुने और धार्मिक सीरियल भी देखें। खाली आप अपने आजकल के ही ना देखें, धार्मिक भी पढ़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति पे ही हमारा देश टिका हुआ है। तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में जरूर जानना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना भी चाहिए। मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। धन्यवाद। योग वेदांत सेवा समिति सहारनपुर द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन सहारनपुर की लेबर कॉलोनी में किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी के मार्गदर्शन में मातृ पितृ पूजन दिवस देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लेबर कॉलोनी में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस में बालक बालिकाओं ने अपने माता पिता का पूजन कर भारतीय संस्कृति के संस्कारों के दर्शन करवाए। आपको इस दुनिया में लाते हैं और आपके लिए खून बहाते हैं, सब कुछ करते हैं बेटा, आपको बड़ा करते हैं, आपके लिए जीते हैं, सब कुछ है। उनका आदर नहीं करोगे तो किसका आदर करोगे? उनका आदर करना आपका कर्तव्य है। आप उनका आदर करें, उनकी शिक्षा, उनकी बात माने, सुने, ठीक है बेटा। और अपने गुरुजनों का भी आदर करें। वो आपको दुनिया में लेके आते हैं और वो आपको आगे ज़िंदगी कैसे जीनी है उसका रास्ता बताते हैं।